राम के पूर्वज। सदियों से माना जाता रहा है कि राम एक आदर्श राजा थे। जब गांधी जी ने अपनी कल्पना के स्वराज्य का नाम रामराज्य रखा तो उनके ध्यान में राम के आदर्श राज्य का ही रूप था। राम के इक्ष्वाकुवंशीय पुरखे भी उतने ही पराक्रमी और उदार थे जितने स्वयं राम। इस कथा में राम के उन्हीं महान पुरखों का परिचय दिया गया है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, इसलिए उसमें नायक के गुणों के साथ साथ उसकी कमजोरियों का चित्रण भी रहता है। वाल्मीकि की रामायण से प्रेरणा पाकर कालिदास ने अपना महाकाव्य रघुवंश लिखा। उस काव्य में राम के पूर्वजों का इतिहास बताते हुए कालिदास ने उस वंश के ह्रास की कहानी भी कही है। परंतु हमारी इस कथा में राम के पूर्वजों के उस पक्ष का चित्रण है जिसमें उन्होंने महान कार्य करके यश और गौरव प्राप्त किया था। राम के प्रपितामह दिलीप इक्ष्वाकु वंश के पवित्र रत्न थे। वे बड़े प्रतापी और धर्मपरायण थे। अपनी पत्नी सुदक्षिणा का अटूट प्रेम तथा प्रजा की अपार भक्ति उन्हें प्राप्त थी। उन्हें बस केवल एक कष्ट सालता रहता था कि वे निस्संतान थे। एक दिन राम के पूर्वज दिलीप को सूझा, गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा कर देखूं, शायद वे कुछ उपाय बताएं। सुदक्षिणा बोली, वे अवश्य कृपा करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने रानी से कहा, मैंने मंत्रियों को राजकाज सौंप दिया है, अब मैं मुनिवर के पास चल सकता हूँ। मुनि के आश्रम में मुनि ने पूछा, राजन राज्य में सब कुशल मंगल तो है न? दिलीप बोले, गुरुदेव, आपकी दया से प्रजा बहुत संतुष्ट है, राज्य में पूर्ण शांति है। फिर भी मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों ही दुखी हैं। हम दोनों एक पुत्र के लिए तरस रहे हैं। वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। बहुत पुरानी बात है। तब गंगा स्वर्ग में बहती थी। तुम अपनी प्राणप्रिया पत्नी सुदक्षिणा के साथ इंद्र से भेंट करने गए थे। वापस आते समय तुम्हारे रास्ते में अलौकिक गाय सुरभि खड़ी थी। उसने तुम्हें देखकर सोचा, आहा, लगता है अयोध्या का युवराज अपनी वधू के साथ मुझे प्रणाम करने आ रहा है। उसे कई प्रतापी पुत्रों का आशीर्वाद दूंगी। पर तुम नवप्रणीता के प्रेम में ऐसे खोए थे कि सुरभि की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। उसने अपमानित अनुभव किया और अपने इच्छित आशीष को शाप में बदल दिया। गौ ने कहा, जब तक मेरे बच्चों की सेवा करके अपने पाप नहीं धो लोगे तब तक उद्दंड राजकुमार तुम निस्संतान रहोगे। लेकिन गंगा की कलकल ध्वनि इतनी तेज थी कि तुम शाप को सुन नहीं सके और सरपट चले आए। गुणीजन कहते आए हैं कि जो पूजनीय जनों का अपमान करते हैं वे स्वयं अपना अहित करते हैं। दिलीप बोले, मुनिश्रेष्ठ, यह भूल मुझसे अनजाने में हो गई। मुझे प्रायश्चित्त का उपाय बताइए गुरुदेव। वशिष्ठ ने कहा, सुनो, अपनी पत्नी के साथ तुम सुरभि की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। उसकी कृपा हो गई तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तभी नंदिनी मुनि के पास आकर खड़ी हो गई। गुरुदेव बोले, भोर की वेला में सुदक्षिणा को नंदिनी को वन में पहुंचाने जाना होगा। शाम को उसकी प्रतीक्षा में बैठना होगा। तुम्हें सारे दिन उसकी सेवा करनी होगी। हृदय से सेवा करके तुम नंदिनी के कृपा पात्र बनकर वीर पुत्रों के पिता बन सकोगे। सुदक्षिणा प्रतिदिन भोर होने के पहले नंदिनी की पूजा करती, फिर उसे जंगल तक छोड़ने जाती। शाम को गौ का स्वागत करने के लिए यहीं बैठी मिलूंगी। दिन भर दिलीप
नंदिनी की सेवा में लगे रहते। वह जहाँ जहाँ जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह थमती, तभी वे रुकते। जब वह बैठकर सुस्ताती, तभी वे दम लेते। प्रतिदिन शाम को सोचते, ओह, मेरी प्राणप्रिया रानी नंदिनी की प्रतीक्षा कर रही है। इसी तरह 21 दिन बीत गए। 22वें दिन नंदिनी जंगल से भी बाहर निकल गई। राजा बड़े धीरज से सेवा करता आया है। आज उसकी शक्ति की परीक्षा लूं। और हिमालय की घाटियों में वह विचरने लगी। वह शिव की उपत्यका में चली गई। तब दिलीप ने सोचा, कोई बात नहीं, वह तो पवित्र स्थान है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दिलीप प्रकृति की शोभा निहारने लगे। अचानक आ आ आ की आवाज आई। आवाज सुनकर दिलीप ने सोचा, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं। उसे छेड़ने की हिम्मत किसने की? उपत्यका की ओर दौड़े तो देखा नंदिनी को एक सिंह ने दबोच रखा है। माँ, मैं सिंह को मार गिराऊंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। लेकिन यह क्या? दिलीप की तो बाह ही नहीं उठ रही। और जब शेर ने बोलना शुरू किया तो वह चकित रह गया। राजन, मैंने तुम पर मंत्र चला दिया है। शिव ने इस वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है। शिव और पार्वती को यह बेटे जैसा प्यारा है। गाय को अपनी धृष्टता का दंड भोगना पड़ेगा। राजा बोले, नहीं, मैं अपने गुरु की गौ को मारने नहीं दूंगा, उसकी जगह मेरे प्राण ले लो। शेर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? अपराधी तो गाय है। तुम तो भक्त पुत्र जैसे उसके पीछे चले आए हो। राजा बोला, और भक्त पुत्र की तरह मैं उसके लिए प्राण देना चाहता हूँ। शेर ने कहा, मरकर तुम केवल एक जान बचाओगे, जिंदा रहकर करोड़ों लोगों की रक्षा करोगे। इसके अलावा स्वजनों को निराश्रित छोड़ दोगे। तुम्हारी जान फालतू नहीं है। जाओ, घर लौट जाओ। राजा बोले, यदि शिव का वृक्ष नष्ट हो जाता तो क्या तुम शिव को मुंह दिखा पाते? मैं भी अपने गुरु का विश्वास कैसे तोड़ूं? शेर बोला, गुरु से क्यों डरते हो? दान दक्षिणा देकर उन्हें खुश कर देना। राजा ने कहा, लेकिन मेरे स्वाभिमान का क्या होगा? जीवन चाहे चला जाए पर अपने नाम पर कलंक नहीं लगने दूंगा। तुम दया करके मेरी जान ले लो और मेरी गौ को जाने हो। शेर बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही सिंह ने यह कहा, मंत्र उतर गया और दिलीप का हाथ ठीक हो गया। उन्होंने अपना धनुष फेंक दिया और सिंह के आगे झुक गए ताकि वह उन्हें फाड़ खाए। किंतु उन्हें सुनाई दिया एक मधुर स्वर, उठो मेरे बेटे। दिलीप ने सिर उठाया तो आश्चर्य से देखा कि सिंह की जगह तो स्वयं नंदिनी खड़ी है। आश्चर्य मत करो राजन, यह तो तुम्हारी परीक्षा ली थी मैंने। वशिष्ठ मुनि की आध्यात्मिक शक्ति के आगे यम भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नंदिनी फिर बोली, तुम्हारी स्वामी भक्ति और लगन से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा बोले, तो मैया, मुझे एक नेक बेटा दो। नंदिनी बोली, तथास्तु। कुछ दिन बाद तेज रथ पर सवार होकर राजा रानी अपने महल में वापस आ गए। समयानुसार सुदक्षिणा ने पुत्र को जन्म दिया। रानी बोली, हमारा बेटा पृथ्वी पर इंद्र के समान होगा। दिग्दिगंत तक उसकी पताका फहराएगी। राज बोले, तो उसका नाम रघु रखें।
जब रघु पढ़ने लिखने लायक बड़ा हुआ तो दिलीप उसे गुरु वशिष्ठ के पास ले गए और बोले, आप पृथ्वी तल पर सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। महात्मन, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मेरा बालक आपकी शरण है। और रघु को शस्त्र विद्या स्वयं दिलीप ने सिखाई। बड़ा होकर रघु बड़ा दयालु और वीर साबित हुआ। रघु को देखकर एक दिन दिलीप ने सोचा, आहा, मेरा होनहार बेटा, अब इसका विवाह करके इसे उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। उत्तराधिकार समारोह के कुछ वर्ष बाद एक दिन दिलीप रघु से बोले, बेटा, केवल इंद्र के पास 100 यज्ञ करने वाले की पदवी है। मैं भी अश्वमेध करके वह पदवी प्राप्त करना चाहता हूँ। हर मित्र और शत्रु राज्य में यज्ञ का अश्व जाएगा और तुम उसकी रक्षा करोगे। रघु अपने सैनिकों के साथ एक के बाद दूसरे राज्य को परास्त करते चले गए। पराजित राजाओं में से एक ने सोचा, ठीक है, अभी तो तुम जीत गए, पर एक दिन बदला जरूर लूंगा। एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही अपमान झेलना होगा। उधर देवताओं का राजा इंद्र घबराया और सोचने लगा, अगर दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो शत यज्ञ करने वाले की पदवी पर केवल मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा। इंद्र अपनी मायावी शक्ति से अदृश्य रहकर घोड़े को ले भागा। सैनिकों में शोर उठा, अश्व चोरी हो गया। रघु बोले, लेकिन चोर दिखाई तो नहीं देता। इंद्र भूल गया था कि रघु पर नंदिनी की कृपा दृष्टि है। उसकी कृपा से परेशान रघु को दिव्य दृष्टि मिल गई। रघु बोले, अरे, लगता है मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई है। उन्होंने देखा कि चोर तो स्वयं देवराज इंद्र हैं। रघु ने इंद्र से कहा, आदरणीय, घोड़े को छोड़ दीजिए। आपको तो हमारे शत्रुओं को परास्त करना चाहिए। आपको यज्ञ का बहुत बड़ा भाग मिलेगा। आप अड़चन क्यों डाल रहे हैं? रघु के उदात्त वचनों से इंद्र बहुत प्रभावित हुए। रथ रोककर बोले, राजकुमार, बोलते बहुत अच्छा हो, पर यह यज्ञ पूरा करके तुम्हारे पिता मेरी पदवी छीन लेना चाहते हैं। यह मुझे स्वीकार नहीं। उत्तर में रघु ने उनकी ओर निशाना साधा और कहा, तो पहले मुझे मार डालिए, तभी घोड़ा मिलेगा। तीर निशाने पर लगा। इंद्र तिलमिला उठा। उसने एक भयानक तीर धनुष पर चढ़ाकर निशाना साधा, लेकिन रघु उससे भी तेज निकला। इंद्र संभले संभले कि रघु ने उसकी पताका काट डाली और तीसरे तीर से रघु ने इंद्र के धनुष की प्रत्यचा ही तोड़ डाली। गुस्से से बौखला कर इंद्र ने धनुष फेंक दिया और अपना अमोघ अस्त्र वज्र उठाया और रघु की ओर चलाया। वज्र रघु के लगा और सैनिक चिल्लाने लगे, हाय, राजकुमार धराशायी हो गए। अब राजा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? यह क्या? दूसरे ही क्षण रघु तो उठ खड़े हुए। इंद्र ठगासा रह गया। फिर रघु से बोला, कमाल है, पर्वत तक नहीं सह पाते और तुम मेरे वज्र की मार सह गए हो। सिवाय घोड़े के जो चाहो मांग लो। रघु ने मांगा तो भले ही मेरे पिता 100वां यज्ञ न पूरा कर पाए, किंतु उन्हें सहस्र यज्ञों का फल मिले और मेरे अयोध्या पहुंचने के पहले ही मेरे पिता को इसका पता चले। इंद्र ने कहा, तथास्तु। और इंद्र का रथ स्वर्ग की ओर उड़ गया। इंद्र ने वचन पूरा किया। गर्वोन्नत पिता अपने विजेता पुत्र की अगवानी के लिए द्वार पर खड़े थे। वे बोले, मेरे लाल,
इंद्र के दूत ने तुम्हारी वीरता की पूरी कहानी सुना दी है। वैसे तुम्हारे यह घायल हाथ तुम्हारा गुण गा रहे हैं। बाद में दिलीप रघु से बोले, अब यह राजपाट तुम्हारे योग्य हाथों में सौंपकर मैं तुम्हारी माँ के साथ वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। दिलीप ने सुदक्षिणा के साथ वनगमन किया और रघु राजा बने। कुछ ही समय बाद रघु के द्वारा पराजित राजाओं ने विद्रोह कर दिया। उनमें से एक ने दूत से कहा, यही तुम्हारे राजा को कर चाहिए तो कहो स्वयं आकर ले जाए। तब रघु ने निर्णय लिया, हम विश्व विजय को जाएंगे। बिना संपूर्ण पृथ्वी जीते हम वापस नहीं आएंगे। और एक विशाल सेना के साथ वे लक्ष्य प्राप्ति को चल दिए। कुछ वर्षों बाद विश्व विजय की उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और वे अयोध्या की ओर वापस चल पड़े। दूत ने उनके आगमन का समाचार नगर में दिया। अब उन राजाओं के सिर पर मुकुट नहीं, हमारे महाराज के रथ से उड़ी धूल विराज रही है। अपार धन संपदा के साथ हमारे महाराज आ रहे हैं। अपनी प्रभुता स्थापित करने के बाद रघु ने सर्वस्व दान कर दिया। उन्होंने से सभा में घोषणा की, सबसे पहले पराजित राजाओं को पर्याप्त धन दिया जाए। बाकी बचे धन को हमारी प्रजा में बांट दो। जब सब कुछ बांट दिया गया तब एक युवा साधु आया। उसने वहां की स्थिति देखकर सोचा, दुख है यहाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं। उसे देखकर रघु ने कहा, पधारिए महाराज, आपके गुरु कैसे हैं? कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु बोला, सब शुभ मंगल है राजन। अपने गुरु को देने के लिए दक्षिणा चाहिए, वह लेने आया था। खैर, कहीं और जाकर प्रयास करूंगा। साधु जब जाने लगा तो रघु ने कहा, ठहरिए महाराज, खाली हाथ कैसे जाने दूं? आपके गुरु की क्या दक्षिणा है? साधु ने जब बताया तो रघु ने सोचा, इतना धन तो अब केवल कुबेर के पास है, उनसे मुझे लाना होगा। वे साधु से बोले, आपको इच्छित धन मिलेगा। जब तक प्रबंध करूं, आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। उसी रात रघु ने अपने अस्त्र शस्त्र और रथ तैयार कराए। सुबह होते ही मैं कुबेर की राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण कर दूंगा। कुबेर को जब उनकी मंशा ज्ञात हुई तब उसने सोचा, पराक्रमी रघु का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। उनके आक्रमण के पहले ही मुझे धन दे देना चाहिए। कुबेर ने रघु के खजाने पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करके उसे भर दिया। सुबह सुबह ज्यों ही रघु अलकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, तभी कोष रक्षक ने सूचना दी, स्वामी ठहरिए, आप तो निद्रामग्न थे और कुबेर ने आपके खजाने भर दिए हैं। जब रघु ने साधु को बताया तो वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, सभी महान राजाओं को रत्नगर्भा पृथ्वी अपनी संपदा खुशी से देती है। कितना महान होगा वह जिसके लिए आकाश भी स्वेच्छा से धन बरसाता है। साधु ने प्रसन्न होकर रघु को आशीर्वाद दिया, राजन, अपने ही समान महान पुत्र के आप पिता बनेंगे। वरदान स्वरूप पुत्र जन्म हुआ। रघु ने पुत्र को देखकर रानी से कहा, इसका नाम अज रखेंगे। अज भी बड़ा होकर पिता की तरह ही प्रतिभावान और पराक्रमशाली हुआ। अज की प्रतिभा निरंतर निखर रही थी। उधर विदर्भ के राजा भोज की बहन इंदुमती ब्याह लायक हो गई थी। उसे देखकर भोज सोच रहे थे, अब इसका विवाह करना चाहिए। सभी योग्य राजाओं और सरदारों को बुलाकर स्वयंवर का आयोजन होना चाहिए। राजा रघु के दरबार में भी निमंत्रण आया।
उन्होंने अज को बुलाकर कहा, इंदुमती बड़ी योग्य कन्या है। बेटा, विदर्भ जाकर उसका हृदय जीतो। गाजे बाजे के साथ अज विदर्भ की ओर चले। यात्रा समाप्त होने पर उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे डेरा डाला। वहां पर एक मत्त हाथी ने उन पर आक्रमण किया। अज ने अपना भाला उठाया और हाथी की ओर साध कर फेंका। जैसे ही माले ने हाथी को बेधा, हाथी एक गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ और अज से बोला, तुमने मुझे शाप मुक्त किया। पुरस्कार स्वरूप यह मंत्रबद्ध भाला स्वीकार करो। यह पूरी की पूरी सेना को सुला सकता है। और गंधर्व आकाश में उड़ गया। दूसरी सुबह अज दलबल के साथ आगे बढ़े। मार्ग में उन्होंने सोचा, गंधर्व से भेंट इस बात का संकेत है कि शकुन अच्छा है। काश दुल्हन मुझे ही मिले। विदर्भ में राजा भोज स्वयं अज की अगवानी को आए और बोले, रघुपुत्र का स्वागत है। तुम्हारे लिए विशेष महल बनवाया है, उसमें रात्रि विश्राम करो। कल स्वयंवर में तुम्हारे सिंहासन तक तुम्हें मेरा दूत ले जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही अज स्वयंवर मंडप में आए, उन्हें देखकर दूसरे राजा बोलने लगे, रघु का पुत्र, अब भला दुल्हन हमें क्या मिलेगी। काश मैं यहाँ आया ही न होता। राजकुमारी के आगमन से पूर्व चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब राजा धड़कते दिल से अपने भाग्य जागने की प्रतीक्षा करने लगे। इंदुमती की पालकी भीतर आई। सब राजकुमारी को एकटक देखने लगे। राजदासी सुनंदा उसे प्रत्येक राजा का परिचय देती चल रही थी। मगध के पराक्रमी और धर्मात्मा राजा, आगे बढ़ो। सबको निराश करती राजकुमारी बढ़ती जा रही थी। दासी ने परिचय दिया, अंगदेश के सुदर्शन राजा। राजकुमारी बोली, आगे चलें। दासी ने परिचय दिया, अवंती के प्रतापी राजा जो रूप और शौर्य में देवताओं को भी मात करते हैं। राजकुमारी बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अंततः वह अज के सामने आई। दासी ने परिचय दिया, अयोध्या के युवराज अज, परम प्रतापी रघु के पुत्र। इंदुमती कुछ बोली नहीं, केवल लजा गई। दासी सोचने लगी, लगता है यह पसंद है, जरा छेड़ू। फिर राजकुमारी से पूछा, आगे बढ़ूं राजकुमारी। इंदुमती ने जैसे सुना ही नहीं। उसकी दृष्टि अज के नयनों में अटक गई थी। उसने वरमाला अज के गले में डाल दी। चारों ओर से हर्षध्वनि होने लगी। कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे गंगा का समुद्र से संगम हो रहा है। प्रतिस्पर्धी राजा हताश भाव से युगल को देखते रह गए। राजा भोज इंदुमती और अज को नगर परिक्रमा के लिए ले गए। पराजित राजा आपस में योजना बनाने लगे। एक ने कहा, रघु ने हम सबको परास्त किया था और अब उसका बेटा हमारे बीच से हमारे योग्य राजकुमारी को ले गया। दूसरा बोला, हमें इस अपमान का बदला लेना चाहिए। तीसरे ने कहा, अयोध्या के रास्ते में ही इसे लूट लेंगे। 3 दिन बाद अज वधू के साथ अयोध्या की ओर चले। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तीर उनकी ओर आया। तब वे अपनी पत्नी से बोले, तीर। निराश प्रेम प्रार्थियों का घेराव लगता है। पत्नी बोली, स्वामी। अज बोले, धीरज रखो राजकुमारी। अब तुम अज के लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वह तुम्हें खो नहीं सकता।
फिर उन्होंने अपने एक स्वामिभक्त वृद्ध दरबारी से कहा, मैं अपनी वधू की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रु से निपटता हूँ, आप इन्हें संभालिए। पत्नी को सुरक्षित छोड़कर अज शत्रु पर टूट पड़े। अज ने अपने सैनिकों से कहा, रौंद दो। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। व्यर्थ के रक्तपात से बचने की दृष्टि से अज को एक उपाय सूझा, मुझे उस मंत्रबद्ध भाले का प्रयोग करना चाहिए। देखते देखते बौखलाए हुए सारे राजा अपनी सेनाओं सहित गहरी नींद में डूब गए। युद्ध का शोर थम गया। शंख ध्वनि करके अज ने विजय की घोषणा की। फिर इंदुमती के पास गए और बोले, लो, ये देखो अपने शत्रुओं को। ऐसे लोग भला तुम्हें मुझसे छीन सकते थे? अयोध्या यात्रा फिर प्रारंभ हो गई। अज सोचते हुए चले जा रहे थे, अपने इन शक्तिशाली अधीन राजाओं पर मेरी विजय का हाल जब मेरे शूरवीर पिता सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। जब वे अयोध्या पहुंचे तो पिता ने कहा, तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे पराक्रम को कीर्ति यहाँ पहुंच चुकी है। राज परिवार तुम दोनों के अभिनंदन के लिए आतुर है। कुछ समय बाद में रघु ने अज से कहा, अब हम वृद्ध हुए, बेटा हम संन्यास लेंगे। तुम राजाधिराज बनो और पूर्वजों की मान मर्यादा के अनुसार राजकाज संभालो। रघु ने आत्मसंयम, त्याग और तपस्या का मार्ग अपना लिया। अज धीर, वीर और विवेकशील राजा हुए। अपने पिता के समान ही उन्हें भी प्रजा का संपूर्ण प्रेम प्राप्त हुआ। नागरिक बोले, अयोध्या को अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने राजा के समान ही ओजस्वी और पराक्रमी युवराज के। यह आशा भी शीघ्र ही पूरी हुई। इंदुमती ने दशरथ नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें हम राम के पिता के रूप में भली भांति जानते हैं। कथा समाप्त। आशा है कि आपको चित्रकथा अच्छी लगी होगी। दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें।